कहानी की शुरुआत एक स्कूल के एनुअल फंक्शन से होती है जहां हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है तिया। वो अपना प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेट कर रही थी जो कि रामायण के ऊपर बेस्ड था। उसकी स्पीच इतनी अच्छी थी कि लोग तालियां बजाने लगते हैं और स्टेज के बिल्कुल पास में ही उसकी माँ विद्या भी खड़ी थी जो उसी स्कूल में टीचर भी है। दोनों माँ बेटी गले मिलते हैं और स्टेज में मुख्यमंत्री गोवर्धन पाटिल को बुलाया जाता है और वो स्पीच देने लगते हैं और देखते हैं कि ऑडियंस में उसका बेटा अपूर्वा भी बैठा था और फिर वो उठकर बाथरूम में चला जाता है सिगरेट पीने के लिए। तो वहीं स्टेज पर मुख्यमंत्री तिया और उसके दोनों दोस्तों को बेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड देते हैं और उन तीनों लड़कियों को देखकर अपूर्वा के जितने भी दोस्त आए हुए थे उन लोगों की नजर तो बस उन तीनों लड़कियों पर होती है। फिर एनुअल फंक्शन खत्म होने के बाद जब विद्या और उसकी बेटी तिया घर जा रहे होते हैं तो दोनों ट्रैफिक में फंस जाते हैं और तिया अपने प्राइज को लेकर बहुत ज्यादा खुश लग रही थी। अपनी माँ के साथ वो सेल्फी खींचती है। फिर विद्या अपने दोस्त रितु को कॉल करती है जो एक पेंटर है और अपने एग्जीबिशन की तैयारी में लगी हुई थी। रितु तिया को कॉन्ग्रेचुलेट करती है और विद्या रितु से पूछती है कि तुझे यहाँ से निकलने का कोई दूसरा रास्ता पता है क्या, जिस पर रितु कहती है जीपीएस ऑन कर ले तुझे पता चल जाएगा। लेकिन विद्या को नहीं पता था कि अपूर्वा और उसके लोगों की गाड़ी विद्या के गाड़ी के पीछे ही खड़ी है, वो उन्हें फॉलो कर रहे हैं। फिर विद्या अपने फोन में जीपीएस ऑन करती है और टर्न लेकर एक खाली रास्ते से होते हुए आगे बढ़ने लगती है, जिस पर उसे शक हो रहा था कि पता नहीं इस रास्ते पर वो कभी आई नहीं है, ये जगह सेफ है या नहीं। पर रितु कहती है आगे बढ़ते रहने के लिए। तभी अचानक से पीछे से गाड़ी विद्या के गाड़ी को ठोक देती है जिससे विद्या की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। तुरंत विद्या और उसकी बेटी को उठाकर अपने फार्म हाउस में ले आते हैं और मुख्यमंत्री का बेटा अपूर्वा और उसके साथी सभी मिलकर विद्या और उसकी बेटी का रेप करते हैं। माँ और बेटी उन सभी लोगों से लड़ने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो जीत नहीं पाते। आखिर में वो तिया को मार देते हैं और बेबस होकर विद्या बस देखने के अलावा और कुछ नहीं कर पाती। इसके बाद वो लड़के लोग मिलकर तिया और विद्या की डेड बॉडी को एक रास्ते के किनारे फेंक देते हैं। तो वहीं रितु आधे रात में विद्या के पति रवि को कॉल करके पूछती है कि क्या विद्या और तिया घर पहुंचे, जिस पर रवि कहता है अभी तक तो नहीं। रितु कहती है कि मैं उनसे फोन पर बात कर रही थी तभी उनके गाड़ी से एक जोर की आवाज आई और फोन कट गया। तो वहीं हम देखते हैं कि जहां बॉडी को फेंका गया था वहां पुलिस पहुंच जाती है। इंस्पेक्टर जयंत और इंस्पेक्टर अखिल को वहां पर विद्या की बॉडी भी मिल जाती है, जिस पर इंस्पेक्टर अखिल कहते हैं कि इस औरत की हालत बहुत ही गंभीर है। उसे होश में आता देखकर तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और उस हॉस्पिटल में रवि और रितु भी पहुंच जाते हैं और इंस्पेक्टर उन दोनों से कहते हैं कि आपको जाकर डॉक्टर से बात करनी चाहिए। दोनों पहुंचकर विद्या की बॉडी को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही खराब है और डॉक्टर कहती हैं कि फिलहाल विद्या की हालत बहुत नाजुक है, उसका रेप हुआ है। प्राइवेट पार्ट पर भी बहुत सारे टीयर और इन्फेक्शंस आए हैं। पुलिस से पूछताछ होने के बाद रवि बताता है कि कल रात को वो देर रात तक काम कर रहा था और उसकी वाइफ एक टीचर है जिस स्कूल में तिया भी पढ़ती है और कल उसके स्कूल में एनुअल फंक्शन था। फिर अगली सुबह हम अपूर्वा और उसके दोस्तों को देखते हैं जो काफी रिलैक्स लग रहे थे, मजे कर रहे थे। तभी एक लड़का टीवी में न्यूज चलाता है जिसमें बताया जाता है कि दिल्ली में फिर से रेप का केस सामने आया है जिसमें एक छोटी लड़की की डेथ हो गई लेकिन उसकी माँ जिंदा है, जिस पर वो सभी लोग देखकर घबराने लगते हैं क्योंकि उन्हें तो लग रहा था कि दोनों मर गए होंगे। ये देखकर अपूर्वा बहुत ज्यादा घबराने लगता है और गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसके दोस्त के चेहरे को तो कोई याद नहीं रखेगा। बेइज्जती जो होना है वो तो अपूर्वा का ही होगा क्योंकि वो मुख्यमंत्री का बेटा है। तो वहीं रवि हॉस्पिटल में इस बात पर गुस्सा होता है कि उसकी बीवी ने शॉर्टकट लेने की क्यों सोची, जिस पर रितु को काफी गुस्सा आता है क्योंकि विद्या का रेप हुआ है और तिया इस दुनिया में नहीं रही और रवि को इस बात की चिंता है कि विद्या ने गलत टर्न क्यों ले लिया। नर्स आकर उन दोनों को बताती है कि टिया का पोस्टमार्टम हो गया है और ये कंफर्म है कि उसका भी गैंग रेप हुआ था। फिर अगले दिन रवि अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर देता है जिस पर रितु भी काफी गुस्सा होती है और कहती है कि कम से कम विद्या को तो उससे मिलने देते, क्या तिया विद्या की बेटी नहीं थी। ये सुनकर रवि फोन काट देता है। विद्या की हालत बहुत ही नाजुक है लेकिन फिर भी इंस्पेक्टर अखिल और जयंत विद्या से पूछताछ करने के लिए आते हैं। किसी तरह विद्या बात करते हुए कहती है कि परसों रात 10:30 बजे उनके साथ ये हादसा हुआ और अपनी बेटी को याद करके वो रोने लगती है। जयंत पूछते हैं कि वो लड़के लोग कितने लोग थे। विद्या बताती है 7 लोग थे, उनमें से एक मुख्यमंत्री का बेटा था। ये सुनते ही दोनों इंस्पेक्टर घबरा जाते हैं और तुरंत वहां से चले जाते हैं। फिर पुलिस की तरफ से ये खबर मुख्यमंत्री को पता लग जाती है कि उसका बेटा इस रेप केस में शामिल था, जिस पर अपूर्व काफी रिलैक्स लगता है और अपने पापा से कहता है कि पैसे देकर उन लोगों का मुंह बंद करा दीजिए। फिर कुछ दिनों में विद्या को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। उसे पिक करने के लिए उसकी दोस्त रितु आती है जो विद्या को बताती है कि रवि को तो तेरी फिक्र ही नहीं है, उसे तो बस अपनी पड़ी है। रितु विद्या को घर छोड़ देती है
है और रितु को भी बहुत गुस्सा आ रहा था और कहती है कि अगर मैं वहां होती तो मैं उन लड़कों को चुन चुन कर मार डालती, तुझे भी वैसा ही करना चाहिए था। उसके बाद एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता जब विद्या अपनी बेटी को मिस नहीं करती, अपनी बेटी को याद करके बस रोती ही रहती है और कहीं ना कहीं उसके और उसके हस्बैंड रवि के बीच अब दूरियां आने लगी हैं। इंस्पेक्टर जयंत क्वेश्चनिंग के लिए विद्या को बुलाते हैं, लेकिन जैसे ही विद्या अपने घर से निकलती है लिफ्ट में वो एक आदमी को देखकर इतना घबराने लगती है कि वो वापस अपने घर में चली आती है। रितु आकर उसे संभालती है और उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाती है। जब रितु इंस्पेक्टर जयंत से बात करती है तो इंस्पेक्टर कहते हैं कि अब हमें विद्या से बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों ने तो 3 लड़कों को पकड़ भी लिया है, जिसका फोटो देखकर रितु काफी गुस्सा होती है और सवाल उठाती है कि ये लड़के लोग कौन हैं? आप भले ही विद्या से बात नहीं करना चाहते, ठीक है, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि विद्या ने मुख्यमंत्री के बेटे का नाम लिया था और उसके दोस्तों का। यहाँ रितु FIR देखने का डिमांड करती है और कहती है कि आपको भी पता है इस केस के बारे में कि माँ बेटी का गैंग रेप हुआ है, एक माँ के सामने उसकी बेटी का मर्डर कर दिया गया। रितु इंस्पेक्टर से पूछती है क्या विद्या को इंसाफ मिलेगा, जिस पर इंस्पेक्टर कहते हैं कि इंसाफ शब्द सिर्फ फिल्मों में अच्छा लगता है और मुख्यमंत्री के बेटे जैसे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ेगा तो सिर्फ विद्या जैसे लोगों को, क्योंकि उनकी तो ऐसे भी इज्जत चली गई है और मीडिया के सामने अगर वो बात करती भी है तो बची कुछ इज्जत भी चली जाएगी। घर आकर विद्या बस अपनी बेटी को ही याद करते रहती है और इंटरनेट पर अपूर्व के सोशल मीडिया अकाउंट को देखती है। फिर एक दिन उसका पति रवि विद्या से कह ही देता है कि अब दोनों एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि वो जब भी विद्या के चेहरे को देखता है उसे अपनी बेटी का बेजान चेहरा याद आता है। उसके बाद विद्या अपने दोस्त रितु के साथ रहने लगती है। फिर एक दिन जब विद्या अपने घर से बाहर निकलती है तो उसे रास्ते में एक आदमी देखने को मिलता है, सिकंदर, जिसे वो पहचान लेती है कि ये आदमी तो वही है जो अपूर्वा का दोस्त है और वो भी उसकी बेटी के मर्डर में शामिल था। इसके बाद वो हर रात उस आदमी का पीछा करती है और सिकंदर को एक होटल में जाते हुए देखती है। एक रात विद्या को अपूर्वा के सारे दोस्त एक साथ दिख जाते हैं तो वहीं सुबह के समय विद्या अपने शरीर पर ध्यान देती है, यानी कि वो एक्सरसाइज करती है, जिम जाती है। विद्या फिर से उस आदमी यानी कि सिकंदर को देखती है और उसका पीछा करती है और जैसे वो होटल में जाता है विद्या सिकंदर के बाइक के सामने के चक्के का स्क्रू लूज कर देती है, जिससे सिकंदर का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है और वो रास्ते में ही मर जाता है। और इस तरह विद्या पहले गुनहगार को मार डालती है। वो सिकंदर का फोन ले लेती है और सिकंदर के फोन से उसे अपूर्वा के फ्रेंड सर्कल का पता चल जाता है। तो वहीं अगली सुबह एक्सीडेंट वाले सीन पर इंस्पेक्टर जयंत और अखिल पहुंच जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये बाइक अपूर्वा मलिक के नाम से रजिस्टर्ड है, लेकिन वो सोच रहे होते हैं कि आखिर ये चक्का बाहर कैसे आया। अब हम देखते हैं कि दूसरा जो मरने वाला है उसका नाम है इंद्र। विद्या उसके बारे में सोशल मीडिया पर ढूंढ रही होती है और रितु भी सोच रही थी कि आजकल विद्या कुछ ज्यादा ही इंटरनेट पर काम करती है और फेसबुक से विद्या को इंद्र की एक और म्यूचुअल फ्रेंड मीनल के बारे में पता चलता है जो तिया की दोस्त भी है। और अखिल जाकर अपूर्वा को बताते हैं कि कल रात आपका दोस्त सिकंदर मर गया। स्कूल में क्लास लेने के बाद विद्या मीनल से मिलती है और उसे फेसबुक पर इंद्र का अकाउंट दिखाती है, जिसे देखकर मीनल बहुत ज्यादा घबरा जाती है और रोने लगती है। विद्या उसे कहती है तुम चाहो तो मुझे बता सकती हो कि क्या हुआ, और वो बताती है कि काम ठीक नहीं चलने के वजह से उसके पापा और उसकी मम्मी के बीच हमेशा झगड़ा होता था और एक दिन झगड़े के बीच में उसके घर में इंदर आ गया और उसकी नजर गई मीनल की माँ पर और उसे मिलने के बहाने वो हर दिन मीनल के घर पे आता था और उसके पापा को वो दारू पीने के लिए दे देता था और जाकर मीनल की माँ के साथ एंजॉय करता था और वो मीनल को भी होटल में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करता था और एनुअल फंक्शन के रात भी वो मीनल के साथ ऐसा ही कुछ करना चाहता था, इसलिए उसने झूठ कह दिया था कि वो अपने दोस्त तिया और उसकी माँ के साथ घर वापस चली जाएगी। इसलिए उन लोगों ने उस रात आपकी गाड़ी का पीछा किया। फिर मैंने आप लोगों की न्यूज़ सुनी। अगले दिन आकर मीनल बताती है कि इंद्र ने मुझे फिर से आज रात होटल में बुलाया है। ये सुनकर विद्या एक प्लान बनाती है जहर देकर इंद्र को मारने का, जिसके बारे में वो इंटरनेट पर रिसर्च करने लगती है। उस रात उस होटल में रितु अपनी एग्जीबिशन में बिजी होती है। इंद्र जैसे ही कमरे में जाता है मीनल से मिलने के लिए और उसके साथ वो जबरदस्ती करने लगता है। मीनल जहर देकर इंद्र को मार डालती है और विद्या को कॉल करती है, जो बहुत डरी हुई थी, लेकिन विद्या समझ जाती है कि इंद्र अब मर चुका है। फिर वहां पर दोनों इंस्पेक्टर पहुंच जाते हैं और वो मीनल से पूछताछ करते हैं। पता चलता है कि वो लड़की भी विद्या वाली स्कूल में पढ़ती है और इंस्पेक्टर को ऐसा नहीं लगता कि ये कोई मामूली सा ओवरडोज का केस है। जयंत मीनल के फोन से आखिरी नंबर पर कॉल लगाता है तो फोन विद्या का बजता है, जो सामने ही लाउंज में बैठी हुई थी और इंस्पेक्टर उसे पूछते हैं कि आप मीनल को कैसे जानते हैं। विद्या कहती है कि वो मेरी स्टूडेंट है।
फिर वहाँ रितु आ जाती है और विद्या को लेकर वहाँ से चली जाती है। अपूर्वा और उसके दोस्त बात कर रहे होते हैं कि आखिर उनके दोस्तों को मार कौन रहा है, और उनका शक जाता है उस टीचर पर जिसे रेप करके उन लोगों ने फेंक दिया था। वो बच निकली, इसलिए उस रात वो लोग जाकर रवि को बहुत पीटते हैं और उसे धमकाते हैं कि अपनी बीवी को काबू में रखने के लिए, वरना रवि भी नहीं बचेगा। अगले दिन रवि अपनी पत्नी को कॉल करके बहुत डांटता है और कहता है कि सुधर जाओ, वरना वो सभी तुम्हारी जान ले लेंगे। घर आकर उसे रितु बताती है कि उसके एग्जीबिशन को देखकर उसे कुछ प्रोमोटर्स मिल गए हैं जो अब चाहते हैं कि एग्जीबिशन मुंबई में रखा जाए। अपने दोस्त रितु के लिए बहुत खुश होती है। दोनों सेलिब्रेट करने के लिए एक रेस्टोरेंट जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो रेस्टोरेंट का ओनर उन रेपिस्ट में से एक हर्षित का है। ये देखकर विद्या बाथरूम में चली जाती है। हर्षित अपूर्वा को कॉल करके कहता है कि वो लड़की की माँ रेस्टोरेंट में ही है। अपूर्वा कहता है उसे रोक कर रखने के लिए हम सभी पहुंच रहे हैं। इसलिए जब विद्या बाथरूम में होती है तो हर्षित बाथरूम में जाकर विद्या पर हमला करता है, लेकिन उस लड़ाई में विद्या अपने पेन नाइफ से उस लड़के हर्षित को मार डालती है। होटल में भगदड़ मच जाती है। फिर आखिर में विद्या तुरंत टैक्सी लेकर वहां से निकल जाती है। ये देखकर हर्षित का दोस्त कामरान विद्या का पीछा करता है। कामरान अपनी गाड़ी से विद्या की टैक्सी को ठोक देता है और ड्राइवर को गोली मार देता है, लेकिन उसकी बंदूक गिर जाती है। फिर जैसे ही वो विद्या को मारने वाला था, विद्या उसका बंदूक उठाकर उसे ही गोली मार देती है। फिर वो घर आती है और रितु उसे पूछती है कि तुम कहाँ चली गई थी, और उसके बाद हिम्मत करके विद्या उसे सब कुछ सच बता देती है। तो वहीं रेस्टोरेंट में इंस्पेक्टर पहुंच जाते हैं और उन्हें सीसीटीवी कैमरा में विद्या दिख जाती है। रेस्टोरेंट से थोड़ी ही दूर एक और डेड बॉडी मिल जाती है, जिसकी खबर अपूर्वा को लग जाती है कि उसका दोस्त हर्षित और कामरान अब मर चुके हैं। जयंत और अखिल विद्या से बात करने के लिए उसके घर जाते हैं और कहते हैं कि अजीब बात है कि आप जब भी हमें मिलती हैं तो लोग मरते हैं। विद्या कहती है कि जान तो उस रात भी गई थी, लेकिन आप लोगों ने क्या किया। जयंत को लगता है कि ये सारे मर्डर्स विद्या कर रही है, लेकिन रितु उन्हें निकल जाने को कहती है। अपूर्वा 2 लोगों को हायर करता है और उन्हें पैसे देता है, जिसके बाद वो लोग जाकर रितु को बहुत मारते हैं, जिसकी वजह से रितु को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। अब इसके बाद विद्या बाकी दोषियों को मारने का प्लान बनाती है और फिर वो एक और लड़के जिसका नाम सूफी है, जो एक प्रॉपर्टी डीलर है, उसके साथ वो एक झूठ नाम से मीटिंग फिक्स करती है। सूफी वहां पर सुट्टी मामा के साथ आता है, जो भी उन्हीं रेपिस्ट में से एक था। विद्या और सूफी एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मिलते हैं और सूफी विद्या को देखकर घबराने लगता है और कहने लगता है कि मैं आपकी मदद करूंगा बाकी लोगों को पकड़वाने में। और उसके बाद सूफी अपूर्वा को कॉल करके कह देता है कि मैंने अपना मन बदल लिया है, मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ सब कुछ बताने के लिए। इसके बाद विद्या उसे जिंदा छोड़कर चली जाती है, क्योंकि वो लड़का खुद ही पुलिस को जाकर सब कुछ सच बताने वाला है। लेकिन जैसे ही विद्या कंस्ट्रक्शन साइट से बाहर निकलती है और सुट्टी मामा के सामने आती है, सूफी कूद कर अपनी जान ले लेता है, क्योंकि वैसे भी पुलिस को बताने के बाद अपूर्वा उसे मार ही डालता। सुट्टी मामा वहां से भाग जाते हैं, लेकिन उसकी नजर तो पीछे ही है, ये देखने के लिए कि विद्या कहीं उसके पीछे तो नहीं आ रही। तभी एक ट्रक उसे ठोक देती है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। मुख्यमंत्री के घर पर होली की एक पार्टी होने वाली है और होली के बाद मुख्यमंत्री खुद विद्या के साथ क्या करना है उसके बारे में सोचेंगे। इसके बाद वो तुरंत जयंत को कॉल करके कहते हैं कि विद्या को कब्जे में लेने के लिए, इससे पहले कि वो अपूर्वा की जान ले ले, लेकिन पुलिस को वो कहीं नहीं मिलती। फिर आखिर में होली का दिन आ जाता है, जब मुख्यमंत्री के घर पर पार्टी चल रही थी। घर पर सिक्योरिटी बहुत टाइट था, लेकिन फिर भी किसी तरह विद्या घर के अंदर घुस जाती है और उसे हॉल में चीफ मिनिस्टर और उसका बेटा अपूर्वा दिख जाता है और बिना वक्त गवाए विद्या मुख्यमंत्री को गोली मार देती है। इसके बाद अपूर्वा और विद्या के बीच लड़ाई होने लगती है, जिसमें विद्या अपूर्वा को घायल कर देती है और उसे अधमरा छोड़कर बाहर निकल आती है, क्योंकि लड़ाई के दौरान वो गैस को खुला छोड़ दी थी। और जैसे ही अधमरे हालत में अपूर्वा सिगरेट पीने के लिए लाइटर जलाता है, वैसे ही जोर का ब्लास्ट होता है और आखिरकार अपना बदला पूरा होने के बाद विद्या वहां से चली जाती है। लेकिन उसे जाते हुए जयंत देख लेता है, लेकिन उसे वो अरेस्ट नहीं करता, क्योंकि उनके पास विद्या के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। और इसी के साथ 2017 में रिलीज हुई मातृ मूवी यहीं एंड होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी मूवीज और टीवी सीरीज एक्सप्लेनेशंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।